कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में खड़े हैं। या रसूल का सलातो व सलाम, ये वो आंखें जिनसे मैं आपका दीदार कर लिया करता था, ये वो आंखें जिनसे मैं आज सुबह शाम आपके चेहरे व दुहा को देख लिया करता था। या रसूल, कुफ्फार ने मेरी एक आंख का नुकसान कर दिया है, एक आंख का ढीला बाहर आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कतादा जरा करीब आ जाइए, कतादा करीब आ जाइए। हजरत कतादा आमिना के लाल के करीब है, मुस्तफा के करीब है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों सुनो, दीवानगी अगर तुम्हारे अंदर होगी, मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में होगी, तो प्यारो याद रखो ये मोहब्बत में कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगी। हजरत कतादा से हुजूर कहते हैं करीब आ जाओ। हजरत कतादा हुजूर के करीब है। किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इनकी जो आंखों की नस, इनकी जो आंख की नस बाकी है, इस नस को काट दिया जाए और गुल्ले को अलग कर दिया जाए। हुजूर ने कहा, नहीं नहीं, अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कतादा करीब आ जाइए। हजरत कतादा हुजूर के करीब है। मेरे मुस्तफा ने अपने मुंह से लुआब को निकाला और लुआब निकालने के बाद अपनी हथेली पे मला, हथेली पे मलने के बाद हजरत कतादा की आंख के घेरे में लगाया और आंख के घेरे में लगाने के बाद हजरत कतादा की आंख को उठाया और आपकी आंख के गुल्ले में, आंख के गुल्ले को आंख के घेरे में दाखिल फरमाया। और जब आंख के घेरे में दाखिल फरमाया, हुजूर ने कहा, कतादा आंख को बंद रखना, खोलना नहीं है। कुछ पल के बाद, कुछ सेकंडों के बाद हुजूर ने कहा, कतादा आंख को खोल लिया जाए। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत कतादा ने आंख को खोला और आंख को खोलने के बाद मदीने वाले ने पूछा था, कतादा बताओ तुम्हारी आंखों का हाल क्या है? कतादा बताओ तुम्हारी आंखों की बीनाई कैसी है? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों सुनिएगा, हजरत कतादा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी बारगाह में आया था, आपकी बारगाह में पहुंचा था, तो या रसूल अल्लाह यहाँ खड़े होकर के मुझे मैदान में खड़ा हुआ ऊंट नजर आ रहा था, मगर आमिना के लाल, अब आपने आंख दोबारा से क्या लगा दी? अब यहाँ खड़े खड़े मक्का भी नजर आ रहा है, मदीना भी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। आंख की बीनाई इस कदर बढ़ गई थी कि बुजुर्ग हो गए थे। बुजुर्गी में भी आपके ताल्लुक से कहा जाता है कि उनसे पूछा गया कि इसकी बीनाई कैसी, तो फरमाते हैं, जो बीनाई जिस वक्त हुजूर ने ये आंख लगाई थी, मेरे इस आंख के घेरे में जितनी बीनाई उस वक्त थी, आज भी उतनी ही बीनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे आका का मौजज़ा है। किसी ने कहा था, जिस वक्त हुजूर हजरत कतादा को करीब कर रहे थे, तो हजरत कतादा ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, ये कैसे मुमकिन होगा कि मेरी आंख जो बिल्कुल बाहर लटकी है वो फिर से सही हो जाए? मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, सुनिएगा। कैसे मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन होगा? तब हुजूर ने कहा था, कतादा तुम उम्मती होकर अगर नबी की हिफाजत कर सकते हो, तो क्या मैं नबी होकर उम्मती की हिफाजत नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो परेशान तो नहीं आप लोग? नहीं, सुन रहे हैं सब लोग? थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इन्होंने दीवानगी दिखाई थी कि प्यारो, हमें जानों की परवाह नहीं है, हमें माल की परवाह नहीं है, हमें अगर परवाह है तो मुस्तफा जान रहमत की परवाह है, हमें परवाह है तो ज़ात मुस्तफ़ा की परवाह है। और उन्होंने इसको करके भी दिखाया, अपनी जान लेकर के खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ आने वाला तीर पहले हमारे जिस्म में लगेगा, उसके बाद कहीं देखा जाएगा। इन्होंने दिखाया था मैदानों में उतर करके, इन्होंने अपनी जानें पेश की थी, अपनी कुर्बानियां पेश की थी। क्या वो इसी सिलसिले के तहत, सुनिएगा तवज्जो के साथ, इसी सिलसिले के तहत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कौन नहीं जानता पहचानता? सुभान अल्लाह। इस्लाम के खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला 40 साल की उम्र में जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया, फारान की चोटी पर खड़े होकर के, तो जिसको मानना था उसने माना। अबू जहल, अबू लहब, उतबा जैसे ये खबीस लोग न जाने क्या क्या बकवास करते जा रहे थे।
उन्हीं दिनों में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तिजारत की गरज से पलट करके आए। अबू जहल कहीं मिल गया रास्ते में। अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा यार कैसी बकवास कर रहा है मादल्लाह रब्बिल आलमीन? क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें मालूम है? क्या वो ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है कि मैं नबी हूं, अल्लाह का नबी हूं, ये वो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले मुझे घर जाने दो, अभी मैं थका हुआ हूं, अभी मैं सफर से आ रहा हूं, पहले मुझे घर जाने दो, उसके बाद बात करूंगा। अबू जहल ने कहा, अबू बकर जा तो रहे हो घर, कम से कम अपने यार की खबर ले आना, उसका हाल अच्छा नहीं है। हम लोगों ने अच्छा सबक सिखा दिया है मादल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना, घर गए, सामान रखा और सामान रखने के बाद फौरन चले गए हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकान के अंदर है। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, ये बताओ मेरे हुजूर किधर हैं? उस वक्त चूंकि हुजूर ये बहुत आम नहीं था, वो नया नया दौर था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार कहकर बोला करते थे, या मेरा साथी कहकर बोला करते। कहा, मेरा यार कहाँ है या मेरे साथी किधर है? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ घर से निकल करके चले गए हैं, मगर ए अबू बकर सुनो, क्या तुम्हें मालूम है कुफ्फार मक्का ने उनके साथ क्या किया है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। हुजूर को न जाने किन किन अल्फाज हुजूर की शान में बोले हैं, कैसे कैसे अल्फाज हुजूर की शान में बोले हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत खदीजा की आंखों में आंसू आ गए, और जब आंसू आए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, खदीजा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ हुजूर किधर गए हैं? हजरत खदीजा ने कहा, सामने पहाड़ी की तरफ गए हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले गए पहाड़ी की तरफ, सफर तय करते हुए गए, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते चले गए। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अब हुजूर का करम देखें, हुजूर की नवाजिशें देखें, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बतें देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चोटी पर आराम से बैठे हैं, अपने पैरों को इस तरह से फैलाए हुए हैं, एक पत्थर के ऊपर रखे हुए हैं। अब पत्थर के ऊपर जब रखे थे तो आपके जो तलवे थे, तलवे वो सूरज की तरफ थे। उस वक्त में सूरज भी अपनी आबोताब पर था, सूरज भी मुकम्मल तरह से चमक रहा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब पहाड़ी पर पहुंचे, पहाड़ी पर पहुंचने के बाद मुस्तफा जान रहमत के तलवों को देखा, और जब तलवों को देखा, तलवे देखने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने एक नजर आसमान की तरफ देखा, आसमान पर जो सूरज चमक रहा था उसको देखा, फिर मुस्तफा के तलवों को देखा, फिर सूरज को देखा, फिर तलवों को देखा, और तलवे देखने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस सूरज को मुखातब करके बोला था, आए सूरज, तू क्या समझता है कि तेरी उजाले में या तेरी रोशनी से मेरे नबी के तलवे चमक रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि आए सूरज, तू अपने आप पर घमंड मत करना, बल्कि मेरे नबी के तलवों की वजह से तू चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर करीब पहुंचे, या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम, मैंने बहुत कुछ सुना है, या रसूलल्लाह बताइए क्या हालात रहे? मदीने वाले ने सिद्दीक़ अकबर को देखा, खड़े हो गए, और जब खड़े हुए तो सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगा लिया, और सीने से लगा करके इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मुझे हिजरत का हुक्म फरमाएगा, अल्लाह मुझे जल्दी हिजरत का हुक्म फरमाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम, ये आपका यार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, जब भी यार की हाजत होगी आपकी बारगाह में हाजिर होगा। अब मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यार सुन, ऐ मेरे साथी सुन, कल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जब भी मुझे हिजरत का हुक्म होगा तो सबसे पहले मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा, सबसे पहले मैं तेरे पास आऊंगा, सबसे पहले मैं तेरे करीब पहुंचूंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, ये बात बोल करके मदीने वाले अपने घर चले गए, मुस्तफा अपने घर चले गए। अब ये बात बोले हुए 1 साल गुजर गया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों,
अभी हिजरत का हुक्म नहीं आया, दूसरा साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया, तीसरा साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया, चौथा साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया, पांचवा साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला, छठा सातवां आठवां नवां 10वां साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला, 11वां 12वां साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं मिला, जब 13वां साल आया हिजरत का हुक्म मिला। आमिना के लाल तुम्हें मक्का से मदीना के लिए हिजरत करनी है। अब मदीने वाले ने अपने बिस्तर पर हजरत अली को लेटाया, हजरत अली को लेटाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और निकल गए। आपने सुना होगा मदीने वाला जब अपने कमरे से निकला था कुफ्फार दरवाजे पर खड़े हैं, मदीने वाले ने कंकड़ियों को ऐसा मारा कि मदीने वाले को देख ही ना सके, मुस्तफा को देख ही ना सके। हुजूर निकल करके चले गए, कपड़ों को आहिस्ता आहिस्ता समेट रहे हैं, कदम आहिस्ता रख रहे हैं कि कोई कदमों की आहट को ना सुन ले, कोई कदमों की आवाज को ना सुन ले। धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अब किधर जा रहे हैं? उस वक्त जो पहाड़ की चोटी पर सिद्दीक अकबर से कहा था कि सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा, उसी दरवाजे की तरफ मदीने वाला जा रहा है, उसी दरवाजे की तरफ मुस्तफा जान रहमत जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मुस्तफा करीम अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के मकान की तरफ को जा रहे हैं। अब दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर जाने के बाद आपने चाहा कि दरवाजे को दस्तक दी जाए, आपने चाहा कि दरवाजे को खटखटाया जाए। इससे पहले कि आपका हाथ दरवाजे पर लगता, इससे पहले कि आपका हाथ दरवाजे से मस होता, दरवाजा अचानक से खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। मुस्तफा जान रहमत ने सिद्दीक अकबर के चेहरे को देखा, सिद्दीक ने मुस्तफा के चेहरे को देखा। मदीने वाले ने कहा, ऐ सिद्दीक अकबर ये तो बताओ, मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया है, कदम भी इतनी जोर से जमीन पर न रखे कि तुम समझ गए हो। ये तो बताओ कपड़ों को मैंने बड़ा प्यार से समेटा है, कहीं कपड़ों की आवाज तुमने सुनी हो। ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ चुका हूँ? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मदीने वाला तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है? तुम्हें कैसे पता चला कि रसूल तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं? अब सुनिएगा मोहब्बत की बात है, अब सुनिएगा मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अब सुनिएगा अकीदत हो तो ऐसी हो, अब सुनिए उल्फत हो तो ऐसी हो, अब सुनिए चाहत हो तो ऐसी हो। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, पहाड़ की चोटी पर आपने कहा था ऐसे कि जब अल्लाह हिजरत का हुक्म फरमाएगा सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा, सबसे पहले तेरी चौखट पर पहुंचूंगा। या रसूल अल्लाह, उस दिन से लेकर के आज तक 13 साल हो गए, सिद्दीक अकबर की आंखों में नींद नहीं आई है, बल्कि सिद्दीक की नजर दरवाजे पर है कि कब मदीने वाला आएगा, सिद्दीक के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार का जो शरिया, जश्न ईद मिलाद नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन मंसरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये है उल्फत, ये मोहब्बत। जिंदगियों को कुर्बान किया, जिंदगियों को दे दिया। मैं जाते जाते एक बात और बयान कर जाऊं, छोटी सी, ये सुनेंगे ना? सुन लेंगे, गवारा कर लेंगे थोड़ी सी, बस 11:15 बजे अभी। हाँ, अभी कहाँ टाइम हुआ है? सही है चचा, हमारे से कभी टाइम ही क्या हुआ अभी, मगर फिर भी मैं जाते जाते एक छोटी सी बात, थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अकीदत हो तो ऐसी हो जो साबित कर दे, या रसूलल्लाह आपको माना है तो हम उस पर साबित कदम है, आपको माना है तो दिल से माना है, जबान से नहीं माना। लोग सिर्फ जबान से कह देते हैं हाँ हाँ मोहब्बत तो कर रहे हैं हुजूर से, कर रहे हैं हुजूर से मोहब्बत। और जब जाहिर सी बात है हम जिससे मोहब्बत करेंगे भाई उसकी बातों को अपनाएंगे जरूर। जी जी 100% यह आजमूदा है। दुनियावी तौर पर भी देख लो, अगर कह दिया जाए ना धूप में खड़े रहना है तो सांप खड़ा होगा धूप में, क्योंकि मोहब्बत जो करता है। तो ये तो ऐसी मोहब्बत है कि सिवाय कोड़ों के और सिवाय लट्ठों के कुछ नहीं मिलने वाला। हुजूर की मोहब्बत तो वह है जो यहाँ दुनिया में भी हम कामयाब और कब्र में जाएंगे तो कब्र भी रोशन और ताबनाक। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत जिससे की जाएगी उसकी बातों को जरूर माना जाता है। नहीं साहब मैंने मोहब्बत की है, जो वो कहेंगे उन्हीं की मानूंगा,
उन्हीं की मानूंगा। तो हुजूर ने तो बहुत कुछ कहा है हमारे पास वो चीजें, तो हमारे पास जो हमने माना वो सिर्फ जबान से माना है। जिस दिन हमने दिल से मान लिया, जिस दिन दिल से मान लिया, उस दिन प्यारों कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हम जैसे गुलामों को झुका सके। बेशक लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहते रहे, मगर कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो हम जैसे गुलामों को झुका सके। बहरहाल मैं जाते जाते एक आखिरी बात आपके रूबरू पेश कर जाऊं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ये जरूर कोशिश करेंगे कि हम हुजूर से ऐसी मोहब्बत करें कि हुजूर की जो भी चाहते हों, हुजूर के जो फरमान हम उन पर अमल करें। हमारे कारी रहमत साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मुस्लिहाना तौर पर और बड़े सलीके से, बड़े आहिस्ता अंदाज में आपको आपके रूबरू एक बयान फरमाया कि बिल्कुल इस्लाही बयान था। जरूरत है कि इन बातों पर अमल किया जाए। हुजूर ने यही तो कहा था, सलातो कुर्रत वैनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक हम कहाँ ठंडक पहुंचा रहे हैं? हम कब चाहते हैं कि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाए? लोग बिला वजह इधर उधर बैठे रहेंगे मगर नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे साहब। घरों में बैठे रहेंगे बिस्तर पर, नमाज नहीं पढ़ेंगे। चौराहों पर बातें करते रहेंगे, दुकानों बैठे बैठे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये मोहब्बत नहीं है प्यार। ये सिर्फ आपकी ज़बान बोलती है, दिल में मोहब्बत नहीं। जिस दिन दिल में मोहब्बत पैदा हो गई प्यार, लोग कहेंगे देखो मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है, देखो मुस्तफ़ा का चाहने वाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, नबी का इश्क हो तो ऐसा हो, नबी की मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि बड़ी बड़ी जंजीरें टूट जाएं और बड़े बड़े हुक्मरां हमारे सामने झुक जाएं। सुनिए कैसे झुकते हैं। नबी की मोहब्बत हो, जब नबी के इश्क में मैं सिर्फ 5 लोगों की बात बता रहा हूं और इस बात को बता करके बस खत्म कर रहा हूं। नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में सरशार होकर के जब दीवानगी की आलम में दीवाने अपने घर से निकलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए जंगलात में होकर, मैदानों में होकर, बस्तियों से गुजरकर जब एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं कि जहां पर गैरों की हुकूमत है, जहां गैरों का कब्जा है, मगर उनकी जबान पर अल्लाह की सदा है या फिर मुस्तफ़ा का नारा है। इनकी जबान से अल्लाह का, अल्लाह की सदा और हुजूर के नाम का नारा सुना जाता है तो लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा होती है। ये हमारी बस्ती में मुसलमान कहां से आ गए? ये हमारी बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले कौन आ गए? शिकायत पहुंचती है हमारे बादशाह, हमारी बस्ती के अंदर 5-6 मुसलमान आन पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमान हमारी बस्ती को बिगाड़ दें। इनको क्या पता था कि ये बिगाड़ेंगे नहीं बल्कि बस्ती को सुधार देंगे? इनको क्या मालूम था? इन लोगों ने शिकायत की, बादशाह कुछ करिए, कहीं ऐसा ना हो ये 5 मुसलमान हमारी बस्ती को खराब कर दें। बादशाह ने कहा किधर है? लोगों ने बताया फला मकाम पर हमने देखा है। लोगों ने कहा फला जगह पर हमने देखा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा, मुसलमानों को गिरफ्तार करा लिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। अब मुसलमान कैद खाने में है, मगर प्यारो मुसलमान हो तो ऐसे हो, सच्चे मुसलमान हो तो ऐसे हो। कैद खाने में पड़े हैं मगर फिर भी इबादतें कर रहे हैं, कैद खाने में फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कैद खाने में फिर भी मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, कैद खाने में फिर भी तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कैद खाने में फिर भी जिक्रुल्लाह में जबान को तर रख रहे हैं। अरे यही तो मुसलमान थे। आज हम छुट्टा हैं, आजाद हैं, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, किसी का कोई कब्जा नहीं है, किसी का कोई कर नहीं है, कोई हमें मस्जिदों में जाने से रोक नहीं रहा है, कोई पाबंदी हमारे ऊपर आयद नहीं है, फिर भी हम नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं है, फिर भी नेकियां करने को तैयार नहीं है, फिर भी इबादतें करने को तैयार नहीं है। आज दुनिया में देखो ना, लोग कामयाबी की तलाश में टक्करें मारते हैं, कभी यहाँ तक कामयाबी तलाश करते हैं, कभी वहां कामयाबी तलाश करते हैं, कभी इधर कामयाबी तलाश करते हैं, कोई दूसरे शहरों में जाकर कामयाबी तलाश कर रहा है, कोई मुल्क से बाहर जाकर कामयाबी तलाश कर रहा है। मगर प्यारो, हमारे मोहल्ले का मौज़िन ये कहते कहते थक गया, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो जहां हमें कामयाबी मिलने वाली थी, हमने उस दरवाजे को छोड़ दिया है, हमने उस घर को तो छोड़ दिया, हम इधर उधर कामयाबियां तलाश कर रहे हैं, कभी दूसरे शहर में जाकर, कभी दूसरे मुल्क में जाकर, कभी दूसरे के मकान में जाकर, कभी दूसरे की मजदूरी जाकर। अरे प्यारो, पेट पालने के बाद में अगर
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इधर उधर कामयाबियां तलाश करते, सुने में बहुत तेज बोलने के, बहुत तेज बोलता हुआ अपनी बात को इंतहा तक पहुंचा दो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, कामयाबी हम इधर उधर तलाश कर रहे हैं, ये मुसलमान कैद खाने में है, फिर भी नमाजों का आलम यह है कि कोई नमाज छोड़ नहीं रहे हैं। और इनसे जो दूसरे कैदी यहाँ है वो परेशान है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सबक हासिल करना चाहिए, तुम्हें दर्स लेना चाहिए, तुम्हें नसीहतें लेना चाहिए। वो भी कैसे मुसलमान थे, कैद खाने में थे, फिर भी पाबंदे नमाज थे। अरे किसी हुक्मरान या किसी बादशाह की तलवार उनकी गर्दनों पर लटकी होती, फिर भी नमाजों के पाबंद रहते, कभी नमाजों को तर्क नहीं करते, कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाते, कभी मक्कारियों की तरफ नहीं जाते, कभी अय्यारियों की तरफ नहीं जाते, हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की तरफ जाते, जो रास्ता सीधा होता उसी पर चला करते थे। मगर अफसोस प्यारो, आज हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, आज हमारे दिल गुनाहों से इतने काले हो गए कि अच्छी बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे दिल इतने मैले हो गए कि सही बात हमारे दिलों पर असर ही नहीं करती है। आज हमारे दिलों में इतनी कजी पैदा हो गई, इतना टेढ़ापन पैदा हो गया कि हमारा दिल सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे प्यारो, याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जब इंसान का दिल काला हो जाता है, इंसान का दिल टेढ़ा हो जाता है, और किसी बुजुर्ग की या किसी आलिम दीन की नसीहत अगर उसके दिल को ठीक ना करे, तो याद रखो कब्र में जाने के बाद कब्र के फरिश्ते उसके दिल को जरूर सीधा कर देंगे। ऐसी गुर्जे मारी जाएंगी, ऐसी पिटाई लगाई जाएगी कि इसको पूरी जिंदगी याद आ जाएगी। हाँ, मैंने दुनिया में कौन कौन से गुल खिलाए थे, मैंने दुनिया में कौन कौन से काम किए थे। तब प्यारों में कोई यार होगा, ना कोई मददगार होगा, कोई आपकी पुकार सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपकी फरियाद को पहुंचने वाला नहीं होगा। इसलिए प्यारों, मैं कहता हूँ दुनिया में हो, अच्छी बातों को कबूल कर लिया करो, सही बातों को मान लिया करो, अपने आप को नमाजों का पाबंद बनाओ, अपने आप को नेकियों के रास्ते पर डालो। ना प्यारो, कोई भरोसा नहीं कि मौत का फरिश्ता कब हमारी निगाहों के सामने आकर के हाजिर हो जाए और हमारे पास फिर कोई मौका ना रहे। हमारे हम उससे कहेंगे भी ना, भैया मोहलत दे दे, तो मौत का फरिश्ता कहेगा नहीं साहब, वक्त हो चुका है, कोई मोहलत नहीं है। इसलिए प्यारो याद रखो, तुम आजाद हो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए नमाजों की पाबंदियां करो, तुम पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला। इसलिए अपने रब को राजी कर लो, अपने अल्लाह को राजी कर लो। तुमने अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया वाले तुमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह मुसलमान, वो 5 मुसलमान है, कैद खाने में है मगर नमाजों के पाबंद है। वो नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, नमाजों को तर्क नहीं कर रहे हैं, इबादतों पर इबादतें हैं, रियासतों पर रियासतें हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, एक दिन इसी बादशाह का जहाज उसका बहुत माल का जखीरा लेकर समंदर के रास्ते से इसके मुल्क में आ रहा था। रास्ते में दलदल पड़ी, दलदल में जहाज फंसा। वजीर को रोक करके बादशाह ने पूछा, ए वजीर बताओ, हमारा जहाज फला मुल्क से आ रहा था, दलदल में फंस गया है, बताइए ना सही इसको कैसे निकाला जाए। वजीर ने कहा, बादशाह सुनो, अगर तुम अपने जहाज को निकालना चाहते हो तो जो तुम्हारे कैद खाने में 5 मुसलमान है उनको निकाल दो, वो मुसलमान तुम्हारे जहाज को निकाल सकते हैं। ये बात वजीर कह करके चला जाता है। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन फिर बादशाह ने पूछा, ए वजीर बताओ अपने जहाज को हम कैसे निकाले। अब वजीर ने कहा था, जनाबे वाला, उस जहाज को अगर निकालना चाहते हो तो उन 5 मुसलमानों को कैद खाने से निकालो, वो तुम्हारे जहाज को निकाल सकते हैं। अब बादशाह ने कहा, अरे वजीर कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हो, कैसी ना समझो वाली बातें करते हो। उस जहाज को निकालने के लिए मैंने अपने सैकड़ों सिपाहियों को भेज दिया, सैकड़ों सिपाहियों को भेज चुका हूँ, मगर वो जहाज को हिला नहीं सके हैं, जहाज को हिला नहीं सके हैं। तो ये 5 मुसलमान क्या करेंगे। तो वजीर ने कहा था, बादशाह ये तुम अक्ल से सोच रहे हो, ये अक्ल की बात नहीं है बल्कि इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है। उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बतें नहीं है, उनके दिलों में मदीने वाले की मोहब्बतें हैं, उनके दिलों में रसूल कायनात की मोहब्बतें हैं। अरे जरा उनके निकाल कर को देखो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों बादशाह ने इन 5 सिपाहियों को कैद खाने से निकाला, और जब कैद खाने से निकाला तो आइए 5 मुसलमान अब बादशाह के सामने खड़े हैं। सुनिएगा, एक वक्त वो है कि किसी मुसलमान के लिए या कोई मुसलमान वहां रहे तो उसको आजाद रहने की इजाजत नहीं है, अल्लाह का नाम लेने की इजाजत नहीं है, कोई नारा लगाने की इजाजत नहीं है। अब कमाल देखे, जब हमारे दिल में इसके खुदा होगा, इसके मुस्तफा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमारा साथ देता है, अल्लाह भी हमें हिम्मत अता फरमाता है, अल्लाह हौसले अता फरमाता है, अल्लाह ताला हमारे ईमान में मजबूती पैदा फरमाता है। अब यही 5 मुसलमान बादशाह के
दरबार में खड़े हैं। बादशाह बोल रहा है जनाब मुसलमानों सुनो, हमारे जहाज को दलदल से निकाल दो, हमारे जहाज को दलदल से बाहर कर दो। अब ये मुसलमान मालूम है क्या बोल रहे हैं? यही मुसलमान बोल रहे हैं बादशाह तुम्हारे जहाज को तो निकाल देंगे, मगर किसी भी नारे पर पाबंदी नहीं होना चाहिए, किसी नारे पर पाबंदी नहीं होना चाहिए। अब ये बादशाह चाहे खुशी में इजाजत है चाहे मजबूरी में इजाजत है, मगर यही बादशाह बोल रहा है हाँ साहब जो चाहे नारा लगा दो, जो चाहे नारा लगा दो, मगर हमारा जहाज बाहर निकाल दो। यही तो मैं कहता हूँ तेरा, यही तो अमल की ताकत है, यही तो नेकियों की ताकत है, यही तो अल्लाह की अता करदा ताकत है। प्यारो जब जब कोई बंदा मुसलमानों को दबाने पर आता है तो मुसलमानों को अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि मुसलमानों को अपने आमाल मजबूत कर लेना चाहिए, अपनी पेशानियों को नमाजों के सजदों से सजा लेना चाहिए। तो प्यारो बड़े बड़े हुक्मरान तुम्हारे कदमों में झुकते नजर आएंगे। इन 5 मुसलमानों ने बता दिया था कि इन 5 मुसलमानों ने यह कह दिया था हम जो चाहे नारा लगाएं। बादशाह ने कहा ठीक जो चाहो नारा लगाओ। अब ये 5 मुसलमान ने वुजू किया और वुजू करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में 2 गाना नमाज अदा की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की परवरदिगार आलम अगर आज जहाज ना निकला तो उंगली मजहब इस्लाम की तरफ उठेगी, अगर आज जहाज ना निकला तो उंगली मुस्तफा जान रहमत की तरफ उठेगी, अगर आज जहाज ना निकला तो उंगली मुस्तफा जान रहमत की तरफ उठेगी। ऐ मौलाए कायनात तू हमारी लाज बचा लेना, हमारी इज्जतों को बचा लेना। ऐ परवरदिगार आलम आज हम मजहब इस्लाम के लिए जा रहे हैं, नबी की दीन के लिए जा रहे हैं। इन 5 मुसलमानों ने दुआ करने के बाद में अपने कदमों को दलदल में उतारा और जब कदम दलदल में उतारे इन 5 मुसलमानों ने एक साथ इकट्ठा होकर अपने हाथों को जहाज से लगाया और जहाज से हाथ जब लगाए थे तो 5 मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के एक नारा बुलंद किया था, नारे तकबीर। ये नारा पुकारना था कि जहाज का दलदल से बाहर आना था। किसी शायर ने कहा था अरे प्यारो ये वो नफूस थे, ये वो हिम्मत वाले थे, ये वो हौसले वाले थे कि जहां अल्लाह का नाम पुकार लिया करते थे तो ये पहाड़ों को भी जमीन के बराबर कर दिया करते थे। किसी शायर ने कहा था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खदा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।